चलिए इधर ध्यान दीजिए। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं करंट कैरिंग कंडक्टर को समझ लिए। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चार्ज पार्टिकल जो मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, वो क्या पाथ होगा। क्योंकि फोर्स है क्यू वी क्रॉस बी, और फोर्स के बारे में हम लोग समझ चुके हैं, ये कोई वर्क नहीं करता है, सिर्फ मोड़ता है, स्पीड चेंज नहीं करता है, सिर्फ टर्न करता रहता है। और लास्ट क्लास में बताए भी थे, चार केस ऐसे थ्रो किए तो इधर मुड़ जाएगा, ऐसे थ्रो किए तो इधर मुड़ जाएगा। तो बस उसी चीज को हम लोग अब थोड़ा सा डिटेल वे में समझ रहे हैं। ठीक है, तो कैसा है, अगर मान लो पहला केस लिखे, आपने कोई वेलोसिटी दिया ही नहीं है, यू इनिशियल वेलोसिटी, एक पार्टिकल को छोड़ दिए मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, तो कोई फोर्स लगेगा ही नहीं। फोर्स नहीं लगेगा तो एक्सीलरेशन कुछ नहीं होगा, यानी रिमेन्स एट रेस्ट। रेस्ट पे छोड़ दिए तो रेस्ट पे ही रह जाएगा, फोर्स ही नहीं। सेकेंड, यू एंड बी आर आइदर पैरेलल और एंटी पैरेलल। ध्यान दीजिए, मतलब मैग्नेटिक फील्ड है ऐसा भी, आपने यू ऐसा दिया या ऐसा दिया, 0 डिग्री या 180 डिग्री। तो 0 डिग्री या 180 डिग्री में मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाता है, जीरो। तो जब मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जाएगा तो एक्सीलरेशन क्या होगा, कोई टर्न होगा ही नहीं, ये सीधा चलता चलेगा। ठीक है, यानी पार्टिकल मूव्स अलोंग स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग स्पीड, सेम डायरेक्शन विद सेम स्पीड। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, ठीक है, ओके। स्ट्रेट लाइन चलता रहेगा, बगैर स्पीड को चेंज किए वो चुपचाप चलता रहेगा। अब आगे बढ़ रहे हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उस पे हम लोग आ रहे हैं। When u is perpendicular to b, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आपने थ्रो कर दिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट। तो हम यहां पे डायग्राम बना रहे हैं, मान लो मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, दोनों डायग्राम यही बना रहे हैं, ठीक है। आपने ऐसे थ्रो कर दिया कोई चार्ज को, u 90 डिग्री है, देखो b है अंदर, ध्यान दो इधर, b है इनटू और u है ऐसे, 90 डिग्री है, v क्रॉस b, फोर्स इधर लगेगा, कब, पॉजिटिव चार्ज में, और फोर्स इधर लगेगा कब, नेगेटिव चार्ज में, बताए थे। पॉजिटिव चार्ज में v क्रॉस b, नेगेटिव में उसका उल्टा, तो ये ऐसे मुड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे मुड़ेगा अगर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इधर मूव करे, ऐसे मूव करेगा अगर पॉजिटिव चार्ज है तब, इधर मूव करेगा अगर नेगेटिव चार्ज। सेम यहां देख लेते हैं, u आपने दिया ऐसा, u क्रॉस b नीचे, u क्रॉस b बाहर है नीचे, तो नीचे फोर्स लगेगा कब, जब कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और ऊपर फोर्स लगेगा जब नेगेटिव चार्ज। यानी पॉजिटिव चार्ज ऐसे मूव करेगा और नेगेटिव चार्ज ऐसे मूव करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। यहां तक शायद बताए भी थे। तो अब ये पाथ कैसा होगा उसको देख रहे हैं। सिंस स्पीड डजंट चेंज, सो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान रहे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, सो पार्टिकल फॉलोज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को वो फॉलो करेगा, मतलब वो इस तरीके से सर्कल में घूमेगा, वो इस तरीके से सर्कल में घूमेगा, ठीक है, वो सर्कल में घूमेगा। आपने दिया था, मान लेते हैं यहीं पे देखते थे, मास m था, चार्ज q था, ठीक है, देखो मैग्नेटिक फील्ड B था, मैग्नेटिक फील्ड B था, देखो मैग्नेटिक फील्ड B था, पॉजिटिव चार्ज ऐसे मुड़ रहा था, तो आपने पॉजिटिव चार्ज को थ्रो किया है, पॉजिटिव है, u स्पीड से थ्रो किया है, ठीक है, u स्पीड से थ्रो किया है, ओके। तो बताओ ये इस तरीके से मुड़ेगा, मुड़ता रहेगा, हर वक्त वो मुड़ता रहेगा, उसका स्पीड चेंज होगा ही नहीं। देखिए यहां पहुंचा, इसका स्पीड u ही है, वेलोसिटी चेंज हुआ है, स्पीड चेंज नहीं हुआ है। यहां पे u है, यहां u, ठीक है। फोर्स देखिए, v क्रॉस बी मैग्नेटिक फोर्स है, इससे देख लीजिए, v क्रॉस बी, v क्रॉस बी मैग्नेटिक फोर्स दिख रहा है क्या? यहां आया 90 डिग्री घुमा, मैग्नेटिक फोर्स ऐसा, यहां आया, आप मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन देखो, हर बार मैग्नेटिक फोर्स सेंटर की तरफ होगा, हर मोमेंट पे मैग्नेटिक फोर्स सेंटर की तरफ होगा। और ये जो डिराइव कर रहे हैं, ये एनसीईआरटी में है डेरिवेशन, रेडियस का डेरिवेशन। सवाल है कि इसका रेडियस क्या होगा, उसी को डिराइव कर रहे हैं, इसको डेरिवेशन एनसीईआरटी में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल में पूछा जा सकता है। बाकी कॉम्पिटिशन में कितनी बार आएगा इसका कोई गिनती नहीं है, इसलिए हम शुरू में ही वीवीआई लिख दिए, ठीक है, ओके, क्लियर है। तो देखो डायग्राम देख के हम बोल सकते हैं, इट इज द मैग्नेटिक फोर्स दैट एक्ट्स लाइक सेंट्रीपिटल फोर्स responsible for रिवॉल्यूशन ऑफ पार्टिकल। ये क्लियर है, उस पार्टिकल के रिवॉल्यूशन के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है मैग्नेटिक फोर्स। वर्क नहीं कर रहा है लेकिन रिवॉल्व कर रहा है, अजीब फोर्स है, ठीक है, घुमा रहा है खाली, पर वर्क नहीं कर रहा है, ओके। तो बताओ, यहां से ध्यान दो, क्या करेंगे, एफ मैग्नेटिक होगा, बताओ क्यू वी बी साइन 90 90 पे फेंके हैं, क्यू यू बी, और यही है सेंट्रीपिटल, और सेंट्रीपिटल किसके इक्वल होता है, एम वी स्क्वायर बाय आर, रेडियस। तो पर्पस यही था, इसका रेडियस निकालना, ठीक है। ये और इसको इक्वेट कर लो, यू यू कट जाएगा, क्यू बी इक्वल टू एम यू बाय आर, आर इक्वल टू, बहुत फेमस रिलेशन, मास यू, और चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है, तो हम क्या करें, क्यू का मॉड डाल देते हैं सिर्फ साइड, ठीक है। तो रेडियस का एक बहुत फेमस फॉर्मूला ये मिल गया, ठीक है, क्लियर है इतना। रेडियस ये मिला, तो अब देखो क्या क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, रेडियस ये मिला, तो रेडियस को आप क्या लिख, अच्छा ओमेगा किसके इक्वल होगा, ओमेगा होता है u बाय आर, दैट इज एंगुलर स्पीड। ये ओमेगा जो घूम रहा है, ये जो घूम रहा है, ये ओमेगा क्या होगा, दिख रहा है क्या, ओमेगा। तो ओमेगा का वैल्यू क्या होगा बताओ, u बाय रेडियस का वैल्यू हो गया एम यू बाय, तो यू यू कट गया, और बहुत फेमस रिलेशन क्यू बी बाय एम,
एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड हो गया क्यू बी बाय, इस स्पीड से वो, ठीक है, और ये चीज इंडिपेंडेंट ऑफ यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट। कितना स्पीड दिया मायने नहीं रख रहा है, क्योंकि स्पीड बढ़ाओगे तो रेडियस भी बढ़ेगा। देखो, ओमेगा का वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ यू है, ठीक है, आप यू को बढ़ा रहे हो, रेडियस भी बढ़ रहा है, सच दैट यू बाय आर इज कांस्टेंट। क्लियर है? ओके, इतना पॉइंट क्लियर है ये? अब देखो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन में, एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, प्रूफ करना है कि इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी को स्पीड से कोई मतलब नहीं है। फ्रीक्वेंसी को, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन एफ कितना होगा बताओ? 1 बाय टाइम पीरियड होगा। फ्रीक्वेंसी होता है 1 बाय टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड किसके इक्वल होगा? 2 पाई आर बाय यू, या 2 पाई बाय ओमेगा टाइम पीरियड। तो बताओ, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हो गया 1 बाय टाइम पीरियड, हो गया 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा का वैल्यू कितना है? क्यू बी बाय एम। देखो, तो फ्रीक्वेंसी जो है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। स्पीड कितना है कोई मायने नहीं रख रहा है, फ्रीक्वेंसी अपना मेंटेन्ड है। ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इस फ्रीक्वेंसी का नाम है साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। इसका नाम है साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। चार्ज जो रिवॉल्व हो रहा है उसका फ्रीक्वेंसी कितना हर्ज होगा, उसको कोई मतलब नहीं है कितना स्पीड, क्या रेडियस से कोई मतलब नहीं है। किस पे डिपेंड कर रहा है? चार्ज पे और मास पे और फील्ड पे। क्लियर है? ओके, और लास्ट पॉइंट, तब हम प्रॉब्लम दे रहे हैं, रेडियस पे आ जाते हैं। रेडियस का वैल्यू देखिए एम यू बाई क्यू बी है, ध्यान दीजिए, ये पॉइंट को ध्यान दो। एम यू हो गया मोमेंटम बाई क्यू बी। मेन क्वेश्चन रहता है रेशियो वाला, रेडियस का क्या रेशियो होगा? स्पीड दिया हुआ है, मोमेंटम दिया हुआ है, मास इंटू यू क्या हो गया? मोमेंटम। कई बार मोमेंटम नहीं देता है, काइनेटिक एनर्जी देता है। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन है? यही तो है, मोमेंटम इक्वल टू √/2m काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और एक और वेरिएशन, फर्स्ट चैप्टर को उठा लिए, काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं Q इंटू डेल्टा वी। कैसे लिख सकते हैं? Q क्या है? चार्ज। ये कैसे आया? कोई चीज रेस्ट में हो और पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी से एक्सिलरेट हो रहा होगा, बताए थे, पॉजिटिव चार्ज हाई से लो मूव करता है और नेगेटिव चार्ज लो से हाई पोटेंशियल। तो पॉजिटिव चार्ज को रेस्ट से रिलीज करो तो हाई से लो की तरफ जाएगा, नेगेटिव चार्ज को तो लो से हाई की तरफ जाएगा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना एक्वायर करता है? दिस इज काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय पार्टिकल बिफोर इंटरिंग इनटू फील्ड। फील्ड में इंटर करने से पहले कितना काइनेटिक एनर्जी आया? ये काइनेटिक एनर्जी ½ mv²। ठीक है, व्हेन इट वाज एक्सिलरेटेड फ्रॉम रेस्ट से एक्सिलरेट होके अंडर पोटेंशियल डिफरेंस
डेल्टा वी। डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सिलरेट होके चल रहा है और तब मैग्नेटिक फील्ड में इंटर किया है। क्लियर है? तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगा? Q इंटू डेल्टा। और एक बार इंटर कर गया, अब पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो गया, अब नहीं है, अब तो बस घूम रहा है। क्लियर है? तो मेनली क्वेश्चन इस पे बहुत रहता है, इस रेशियो वाला चीज पे बहुत रहता है। ठीक है, तो अब तक जितना पढ़ा है उस पे कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस दे रहे हैं, उसको करिए, उसको डिस्कस करते हैं, तब आगे बढ़ेंगे।